अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम स्टैटिकल थ्योरी 2 बायोस्टैटिस्टिक्स का 16 लेक्चर नंबर कर रहे हैं, जिसमें हम पहले लीनियर एसोसिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, हम रिग्रेशन को पढ़ चुके हैं, हम कोरिलेशन को पढ़ चुके हैं। अब आज हम लीनियर रिग्रेशन जो कि रिग्रेशन की आगे फर्दर कैटेगरी है, जिसमें हम देखेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन किसे बोलते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक का नेम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ये आपका लेक्चर नंबर 17 है। चलें स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई डायग्राम ड्रा करते हैं, उसके दो वेरिएबल्स के खुसूसन दो वेरिएबल्स के लिए, तो हम मोस्टली उसका रिलेशन फाइंड करने के लिए स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो जब स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो हमें दो जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। अब अगर कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन क्या करता है, वो हम दो वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन या स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। A scatter diagram can be used to show the relationship between two variables। तो दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर रिलेशनशिप शो कर रहा है तो वो कौन सी डायग्राम होती है, स्कैटर डायग्राम। और उसके बाद कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में डिफाइन करेंगे कि कोरिलेशन क्या था। हमने इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। कोरिलेशन बेसिकली ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें हम दो वेरिएबल्स के दरमियान उसका कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसको देखते हैं, ठीक है। Analysis is used to measure strength of association, linear relationship between two variables। दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जो हम उसका निकालते हैं उसको कोरिलेशन बोलते हैं। कोरिलेशन इज ओनली कंसर्न विद स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। कोरिलेशन का सिर्फ और सिर्फ मकसद स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, या समझो जैसे कोवलेंट बॉन्ड होता है, एच बॉन्ड होता है, तो ये क्या होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। एच बॉन्ड की अलग होती है, कोवलेंट बॉन्ड की अलग होती है, आयनिक बॉन्ड की अलग स्ट्रेंथ होती है। अब इसी तरह जब दो वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं तो वो किस हद तक डिपेंड कर रहे हैं, ये जो रिलेशनशिप है इसकी जो स्ट्रेंथ है ये कोरिलेशन में हम डिफाइन करते हैं। नो कैजुअल इफेक्ट इज इम्प्लाइड विद कोरिलेशन। कोई दूसरा इफेक्ट हम कोरिलेशन में नहीं मेजर करते कि आया कि एक जो उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। हम जस्ट इसमें उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, वीक है, स्ट्रोंग है, माइल्ड है, मॉडरेट है। जबकि जो रिग्रेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि एक के इफेक्ट होने से, एक वेरिएबल के इफेक्ट होने से दूसरा वेरिएबल कितना इफेक्ट हो रहा है। देखो, रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक रिग्रेशन एनालिसिस क्या करता है कि ये वैल्यूज प्रिडिक्ट करता है, ये प्रेडिक्शन करता है। प्रेडिक्शन मतलब फोरकास्टिंग, फ्यूचर के बारे में बताना। तो ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है ये क्या करता है कि आपके पास अगर दो वेरिएबल्स हैं, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो रिग्रेशन एनालिसिस बताएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल किस हद तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिलाई कर रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल किस हद तक चेंज हो रहा है, तो ये हमें रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू पता चलेगा। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो ये बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर किस हद तक असर गया है, इम्पैक्ट उसका बताएगा, इफेक्ट बताएगा, ठीक है, और प्रिडिक्ट करेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर हमने पढ़े दो वेरिएबल्स, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट, जो हम रिग्रेशन एनालिसिस में पढ़े थे। डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, द वेरिएबल वो विश टू प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं।
और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताए। ठीक है, जैसे टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हम इफेक्ट देख रहे हैं टेम्परेचर के चेंज करने का आपके हम इफेक्ट देख रहे हैं एक्सटर्नल टेम्परेचर मतलब एनवायरमेंटल टेम्परेचर का आपके बॉडी टेम्परेचर के ऊपर कि आपके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो आपके जो बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर क्या असर आता है। ठीक है, तो जो आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर है, ठीक है, वो उसको हम इंडिपेंडेंट कंसिडर करते हैं और जो आपका बॉडी टेम्परेचर है, आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म है, उसको हम उसको डिपेंडेंट कंसिडर करते हैं। जो बाहर का है उसको इंडिपेंडेंट और जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, उसको हम डिपेंडेंट कंसीडर करते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि बाहर के टेम्परेचर चेंज करने से आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म पे, आपके बॉडी टेम्परेचर पे कितना असर आया है। तो ये हम चीज़ रिग्रेशन एनालिसिस में देखते हैं। अब बात आती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। ये हमारा आज का टॉपिक बेसिकली यही है। हमने पहले हाइलाइट्स देखे हैं उसके जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े। लास्ट लेक्चर्स में हमने कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें भी मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बता दिया था। अब हम पढ़ रहे हैं सिंपल लीनियर मॉडल, ठीक है, रिग्रेशन मॉडल, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम एक्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम वाई कंसीडर करते हैं। हमने देखना है बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज डिस्क्राइब बाय लीनियर फंक्शन। तो अगर हम रिग्रेशन एनालिसिस को देखते हैं तो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप भी या उसकी एसोसिएशन भी हम लीनियर फंक्शन के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस इन वाई आर एज्यूम टू बी काज्ड बाय चेंजेस इन एक्स। तो जो चेंज वाई में आया है, वाई चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म है, और एक्स क्या है, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के चेंज होने से आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या असर आता है, ये चीज़ भी हम लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में देखते हैं। तो ये देखो आगे हमने बात की थी कि जब हमने किसी दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना होता है तो हम स्कैटर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब स्कैटर डायग्राम इधर 4 टाइप्स की शो की गई है। ठीक है, अब जो 4 टाइप्स की शो की है आप देखिए, एक एक्स एक्सिस पे वेरिएबल है, एक वाई एक्सिस पे है। ठीक है, ऊपर हमने बात की जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट है, हमने एक्स जो वेरिएबल है उसको एक्स एक्सिस पे ले लिया और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब सारे ब्लू ब्लू डॉट्स ये शो इस टाइप के जो डायग्राम होती है उसको हम बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। ठीक है, अब ये जो स्कैटर डायग्राम आपके सामने आई है, ये इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। एक होती है लीनियर रिलेशनशिप शो करती है, एक कर्वी लीनियर रिलेशनशिप शो करती है। जो आपकी लेफ्ट साइड पे डायग्राम्स हैं, जो अपर लेफ्ट पे है वो शो करती है पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, और जो उससे लोअर लेफ्ट पे डायग्राम है वो नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप शो करती है। और इसी तरह अगर हम राइट साइड पे आ जाएं, राइट साइड की जो अपर डायग्राम है वो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप शो कर रही है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, जबकि जो लोअर राइट पे जो डायग्राम है वो शो करती है नेगेटिव कर्वी लीनियर, या इसको हम बोलते हैं इनवर्स कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। अब इधर एसोसिएट रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन दी हुई है। ये इक्वेशन क्या कहती है, वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स आई प्लस एरर। ठीक है, ईटा 1। तो इसको पढ़ते हैं कि बेसिकली क्या है। वाई आई को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, हम डिपेंडेंट वेरिएबल को देख रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से इंडिपेंडेंट के ऊपर क्या असर आता है।
ठीक है। तो अगर हमने इनका रिलेशनशिप फाइंड करना है तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई आई इज इक्वल टू बीटा नोट क्या है, बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो लाइन है, जो आपके ग्राफ की लाइन है वो वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी, तो उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। पॉपुलेशन वाई इंटरसेप्ट बीटा नोट से शो करते हैं। बीटा आई बेसिकली स्लोप कोफिशिएंट है, बीटा वन। एक्स आई बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ईटा वन ये आपका रैंडम एरर है, ठीक है, इसकी वैल्यूज फिक्स होती हैं। अब ये देखो इन्होंने डायग्राम के थ्रू बताया है कि वो पॉइंट इस डायग्राम में टोटल 6 स्कैटर्ड पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले जो पॉइंट है उसको बीटा इंटरसेप्ट से डिनोट किया है, ठीक है, बीटा नॉट से। वो पॉइंट रेड लाइन जहाँ पे आपके वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। जब आपने इंटरसेप्ट वो देखा, वो उसकी वैल्यू कितनी थी उसका मेजर कर लेंगे, वो बीटा नोट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने अपना जो प्रिडिक्ट वैल्यू है, ठीक है, प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स वन के लिहाज से हमने वाई की वैल्यू देखनी है। तो जो सेकंड ब्लू डॉट है, ठीक है, अगर तरतीब से जाएं हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो सेकंड डॉट जो है ये वाला डॉट, ये डॉट, ये आपका वेरिएबल को शो करता है, एक्स आई वेरिएबल को, ठीक है। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू वाई के ऊपर डिपेंड कर रही थी, मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन डिफाइन कर रही थी, जो हमने ऑब्जर्व किया वो डॉट हमने इधर पुट कर दिया। पर मैथमेटिकली जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो क्या था, वो रेड लाइन के क्रॉस हमने प्रिडिक्ट किया था, जो कि ये पॉइंट है, ठीक है, ये छोटा सा रेड डॉट। पर ऐसा नहीं हो सका, ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू और प्रिडिक्ट वैल्यू में डिफरेंस आया, तो तभी आपका ग्राफ थोड़ा स्कैटर्ड और मज़ीद हो गया। और जो ये ग्राफ स्कैटर्ड हुआ है उसके दरमियान जो एरर आया है उसको हम एप्सिलॉन नॉट आई बोलते हैं, मतलब कि ये हमारा रैंडम एरर होगा फॉर एक्स आई, ठीक हो गया। अब जो लास्ट पॉइंट होता है हमारा, हमारे पूरे स्लोप का, उसके ऊपर हम 90 डिग्री ड्रॉ करके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री पे, और उसकी जो वैल्यू होती है वो फाइंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं बीटा वन। वो होता है स्लोप की वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास एक स्कैटर डायग्राम है, एक तरफ आपने एक्स एक्सिस पे वैल्यूज पुट की सारी इंडिपेंडेंट, वाई एक्सिस पे आपने डिपेंडेंट वैल्यूज देखी। हमने इसमें लीनियर एसोसिएशन देखना है, तो उसकी इक्वेशन आपके सामने है, वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन नॉट आई, ठीक है, ईटा आई बोल देते हैं इसको। तो आपने इसका जब डिफाइन किया तो बीटा नोट क्या है, होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वो पॉइंट जो आपके वैल्यूज़ को, वो इमेजिनरी लाइन जो आपके वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी, इसको बीटा नोट बोलेंगे। ऑब्जर्व वैल्यू और प्रिडिक्ट वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आएगा उसको हम एरर बोलेंगे, ईटा वन के नाम से, ईटा आई के नाम से। और स्लोप क्या है, बेसिकली आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके ऊपर हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। अगर हम सिंपल लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करें तो हम क्या करते हैं, एरर को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ईटा वन की जो वैल्यू है, ईटा वन, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसको ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं, ये ख़त्म हो जाता है। तो बाकी हमारे पास सिंपल लीनियर रिलेशनशिप क्या बनता है, वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट बीटा वन एक्स वन। तो यही वो उन्होंने इधर बताया, द सिंपल लीनियर regression equation provides estimate of population regression line। तो हमें ये regression line के बारे में बताता है। y1 क्या है, प्रिडिक्टेड वैल्यू, बीटा नॉट क्या था, इंटरसेप्ट, ठीक है, ये तब है जब हमने एरर को ज़ीरो कंसीडर किया है। बीटा आई क्या है, आपका स्लोप का रिग्रेशन। और एक्स आई क्या है, आपकी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ऑब्जर्वेशन आई, आपकी ने जो ऑब्जर्वेशन लगाई देखी हैं एक्सपेरिमेंट में, उसकी वैल्यूज इसमें आएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं लीस्ट स्क्वेयर मेथड की। लीस्ट स्क्वेयर मेथड में क्या आता है
कि हम उनका डिफरेंस ले लेते हैं वैल्यूज़ का। देखो, बीटा नॉट and beta 1 are obtained by finding the value of beta naught and beta 1 that minimize the sum of the square difference between y and y naught। ठीक है, y और y naught के दरमियान डिफरेंस जब हम लेंगे तो हमारे पास जो मिनिमम जो डिफरेंस आएगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड के साथ। ठीक है, जब हम लीस्ट स्क्वायर मेथड को देखते हैं तो उसमें क्या करना है, हमने सिंपली y जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स थे उनके दरमियान हमने डिफरेंस देखना है। तो हमने उन सबको सम अप कर उनके सबका डिफरेंस लेके y1 को y एप्सिलॉन नॉट से उसका डिफरेंस लेके उसको स्क्वायर करके सम अप किया। वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, जब आप अपनी जो वैल्यूज़ हैं आपके जो वाई आई है, वाई आई क्या था बेसिकली आपका वाई आई एप्सिलॉन नॉट आपके लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन के इक्विवेलेंट है। तो उसका स्क्वायर लेके हम सिंपली वाई आई को माइनस कर देंगे आपकी जो वाई की इक्वेशन थी, हमने अभी पीछे पढ़ी ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, और स्केल ले लेंगे, इन दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट होगी तो आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड वैलिड होगा। Interpretation of the slope and the intercept. Beta naught is estimated average value of y when the value of x is 0। जब बेसिकली इधर बता रहे हैं कि है क्या, बीटा नोट कौन सी वैल्यू है, is the estimated value of y when the value of x is 0। जब आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ज़ीरो होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो एस्टिमेटेड एवरेज आएगा उसको हम बीटा कहते हैं। बीटा 1 क्या होता है, इज़ द एस्टिमेटेड चेंज इन एवरेज वैल्यू ऑफ वाई एज ए रिजल्ट ऑफ 1 यूनिट चेंज इन एक्स। जब एक्स की वैल्यू 1 यूनिट चेंज हो जाए तो वाई की वैल्यू के ऊपर क्या असर आता है, वो होता है बीटा 1। ठीक है, तो यही उन्होंने दोबारा इक्वेशन बताई है। वो क्या थी बेसिकली कि हम बीटा और बीटा 1, बीटा नॉट क्या है, वो वैल्यू इधर बताई हुई है। बीटा वो वैल्यू है जब आपका एवरेज 0 होता है एक्स का। बीटा आई वो होती है जो आपने डिफरेंस फील किया एक वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू तक का। ठीक है, तो हम उसका डिफरेंस इस तरह लेते हैं। अच्छा, फाइंडिंग द लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन, the coefficient beta naught and beta I and other regression result in this section will be found using Excel और SPSS। तो हम ये जो बीटा नोट और बीटा आई है इसकी वैल्यूज़ SPSS पे निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो एस्टिमेटेड रिग्रेशन मॉडल की बात करें तो सैंपल रिग्रेशन लाइन प्रोवाइड एन एस्टिमेटेड ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। तो जो सैंपल रिग्रेशन लाइन है वो आपके जो पॉपुलेशन की रिग्रेशन लाइन है उसको एस्टिमेट करती है। ठीक है, किस तरह एस्टिमेट करती है कि वाई आई एक्स के चेंज होने से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस हद तक हमें वेरी मिला, तो कितना उसमें चेंज आया है हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो एस्टिमेटेड और प्रिडिक्टेड वाई वैल्यू इज इक्वल टू वाई आई, और ऊपर उसके आप देखें इस तरह निशान है, इसको हम बार बोल सकते हैं। एस्टिमेट ऑफ द बीटा नोट क्या है, ये इंटरसेप्ट है। एस्टिमेट ऑफ द रिग्रेशन इंटरसेप्ट प्लस बीटा 1 एक्स। ठीक है, इसमें हमने एरर को 0 कंसीडर करके अपनी इक्वेशन को इजी बना लिया है। बीटा 1 क्या है, एस्टिमेट ऑफ रिग्रेशन स्लोप, जो आपकी हाईएस्ट स्लोप थी उसको उसकी वैल्यूज बीटा 1 है। एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इधर एक एग्जांपल दी है। एग्जांपल में क्या है, फिटेड रिग्रेशन लाइन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ वाई फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। हमारे पास हमने एस्टिमेट लगाना है दो वैल्यूज़ के दरमियान, उसका वैल्यूज़ के दरमियान प्रिडिक्ट करना है उसके रिलेशनशिप को। तो हम क्या करेंगे, रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करेंगे। अब वाई की वैल्यू एक साइड पे है और एक्स की वैल्यू एक साइड पे है, इन सब वैल्यूज़ का सम ले लेंगे। ठीक है, एक्स का अलग सम, उसका स्क्वायर, वाई का सम
उसको एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ऐसे इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, उसको हम बीटा वन की इक्वेशन में पुट करेंगे। बीटा वन की इक्वेशन क्या थी कि आप जो वैल्यूज आती हैं एन एक्स समेशन एक्स वाई माइनस एन समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन एक्स के समेशन माइनस एक्स स्केयर समेशन एक्स स्केयर। तो सेम इसी तरह हम बीटा वन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे वन बाय वन और बीटा वन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जो बीटा वन की वैल्यू है वो बेसिकली कैसे हमें पता, हमने अब निकाली है बीटा टू की वैल्यू। ठीक है, अब बीटा टू की वैल्यू हमारे पास किस तरह आएगी, बीटा नोट की सॉरी बीटा नोट की वैल्यू हमारे पास किस तरह आएगी, जो हमने वाई नोट की वैल्यू ली, बीटा नोट की वैल्यू इस तरह आएगी समेशन वाई माइनस बीटा वन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स समेशन एक्स। ठीक है, और इनको इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ सैंपल साइज के साथ। मतलब आपके बीटा नोट का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा कि आपने समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस बीटा वन की जो वैल्यू आई मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको समेशन एक्स ओवर एन के साथ, तो हमारे पास बीटा नोट की वैल्यू आएगी 828। हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसको, हम प्रेडिक्शन को हम फोरकास्टिंग भी बोलते हैं। तो फोरकास्टिंग में हम क्या कर रहे हैं कि फर्ज करें फिटेड वैल्यू फॉर द सैंपल डाटा आर ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द एक्स वैल्यू इनटू एस्टिमेटेड रिग्रेशन फंक्शन। फॉर एग्जांपल इफ द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज 50 देन द एस्टिमेटेड सेल इज। तो अगर हम फर्ज करें कि 50 है आपकी सेल, तो आपने कितना कैसे एस्टिमेट लगाना है, आपकी सेल के ऊपर कैसे इफेक्ट होगा $50 से, कि आपने सेम यही वैल्यूज़ को लेके आपने क्या करना है कि जो आपका आंसर आया 828, ठीक है, बीटा नोट का, आपने सेल्स को बीटा नोट प्लस जो आपके वाई का आंसर आया, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है डॉलर्स के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एस्टिमेट पॉइंट आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली पढ़ा कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर कौन कौन से हम उस जो वेरिएबल्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम स्कैटर डायग्राम के अंदर देखते हैं। स्कैटर डायग्राम में जब हम देखेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव सिंपल लीनियर रिग्रेशन आएगा, इनवर्स या नेगेटिव सिंपल लीनियर रिग्रेशन आएगा, कर्वी लीनियर रिग्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने इक्वेशन पढ़ी, इक्वेशन में हमने इंटरसेप्ट, स्लोप, एक्स और वाई की वैल्यू और जो एरर रहता था ऑब्जर्व और प्रिडिक्टेड वैल्यू के दरमियान, उसको यूटिलाइज करते हुए हमने वैल्यूज़ के दरमियान एसोसिएशन देखी, हमने उसकी वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट किया। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे बताएं, हम इस पे ज़ूम मीटिंग अरेंज कर लेंगे आप लोगों की आसानी के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको इसी लेक्चर से समझ आए। नहीं समझ आया तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई मसला कोई क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।